बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। ये सूरतुल अराफ़ का मुसलसल दर्स जारी है। हर एंगल से बहुत ही इल्मी बयान, इल्मी चीज़ें सामने आ रही हैं और मरकज़ी नुक्ता यही है कि देखना अल्लाह के साथ शिरक ना करना। और ये जो वाक़या पेश आया इस कायनात के अंदर, जिसको सूरह अल-अराफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है, याद दिलाई है कि देखो वो वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की पीठ के अंदर से अल्लाह ताला ने उसकी सारी ज़ुर्रियत को निकाला। ये हदीस में इसकी कोई तफसील आती है कि जिस तरह चिमटियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिमटियों के जत्थे कभी आपने देखे हों, इस तरह पूरी इंसानियत वहाँ मौजूद थी। जिसने पैदा होना था दुनिया के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी क़यामत तक आने वाली, उसको अल्लाह ताला ने मुखातब किया। उसमें अम्बिया भी थे, गैर अम्बिया भी थे। दुनिया में जितने लोग आए हैं अल्लाह के फरमाबरदार हों या नाफरमान हों, सारे काफिर हों, मुशरिक हों, मोमिन हों, सारे उसमें मौजूद थे। और उनसे अल्लाह ताला ने एक अहद लिया, बातचीत की, उन्होंने बातचीत को समझा, जवाब दिया। और बात यह थी कि मालिक ने जब उनसे कहा और एक दूसरे के ऊपर उनको गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा अकेला मालिक नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सब ने मिलकर कहा, कोई आपस में मशवरे के बाद नहीं, क्योंकि सब जानते थे। सब ने कहा कि बिल्कुल, कालू बला, बिल्कुल, क्यों नहीं, शाहिदना, हम गवाह हैं एक दूसरे की, हम गवाही दे रहे हैं कि बिल्कुल यही मामला, आप हमारे रब हैं। और मालिक ने फरमाया कि ये अहद व पैमान इस वजह से लिया जा रहा है, अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि ये तो मसला हमें समझ ही कोई था, कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि ये तो पता ही नहीं चला, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो आज बराह रास्त सुन के जाओ, जाके मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा बिल्कुल मालिक आप हैं। और मालिक ने इस पर कहा कि ये इस वजह से कहा जा रहा है, ये इसलिए लिया जा रहा है, कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि हमें तो पता ही कोई नहीं था। और तक़ूलू, या ये कहो, इन्नमा अशरका आबाउना, शिरक तो हमारे अबा अजदाद ने किया था। गौर करो अल्लाह के बंदो इस नुक्ते के ऊपर कि मामला शिरक का है सिर्फ, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी कायनात का ये सारा सिस्टम है। ये कायनात बनी है अल्लाह की वदानियत और तौहीद को बयान करने के लिए कि मालिक अकेला है और कोई भी उसकी ज़ात का टुकड़ा नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई वजीर है, मशीर है। अकेला उसने पूरी कायनात को बनाया है और अकेला वो वाहिदुल कहार है। तो इस मसले के लिए उनको ये बात बताई गई कि कल तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि शिरक तो हमारे अबा-ओ-अजदाद ने किया था हमसे पहले, वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, और हम तो उनकी बाद में औलाद में से थे। एक चीज़ ऊपर से चली आ रही थी तो हमने वो कर दी, तो आप हमें नहीं बल्कि उनको पकड़े जिन्होंने ये तरीका इख्तियार किया था, तो वो बड़े मुजरिम हैं, कहीं ये ना कहना शुरू कर दो। गोया इसमें यह बताया जा रहा है कि देखो हर एक अपना इनफरादी तौर पर जिम्मेदार है। और गौर करना भी, आगे दूसरी आयत भी आएंगी, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह इसके एक एक एंगल से इसके ऊपर बयान दिया है, रोशनी डाली है। और या तीसरी बात, तुम ये ना कहना शुरू कर दो अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, के मालिक क्या तू हमें
उस बात पर अब पकड़ रहा है जो हम में से कुछ गलतकार लोगों ने जो काम कर लिया था उसकी वजह से दूसरों की गुनाह हमारे ऊपर लाद रहा है, या दूसरों की गलती की सज़ा हमें दे रहा है, कहीं ये मामला ना होना शुरू हो जाए। तो ये सारे उज़र जो इतने थे ये तुम्हारे ख़त्म कर दिए गए हैं। व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, मालिक फरमाता है इस तरह हम अपनी आयतों को, अपनी बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं। इसलिए ये कुरान है, कोई चीज़ इसमें छोड़ी नहीं गई है। ईमान और अकीदे के हवाले से, हदायत के हवाले से जो इंसान इसको समझ सकता है। इसीलिए मालिक ने फरमाया सूरह अल-कमर के अंदर, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, हमने इस जिक्र को, इस कुरान को यानी नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो यहाँ मालिक फरमाता है वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इस तरह हमने इस बात को खोल खोल के बयान कर दिया है। वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ रुजू करें। ये दूसरे जो इधर उधर उन्होंने रुजू किया हुआ है उधर से हट के फिर हमारी तरफ आ जाएं। और यही वो ऐद व पैमान है मेरे प्यारे भाइयों जो अंबिया याद दिलाने आते थे। अब मसला ये है कि कोई कह सकता है कि मुझे तो कोई नहीं याद, ये कभी अल्लाह ने इस तरह हमें कहा था और मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा है। तो असल में इस जिस्म ने वो ऐद व पैमान ने किया था। ये जिस्म तो यहाँ ज़मीन के अनासर से बना हुआ है, इसीलिए इसको जस्दे उनसरी कहा जाता है। ये अनासर से, मुख्तलिफ अनासर से मिलकर जिस्म बना है। इस जिस्म ने नहीं किया था, वहाँ अरवाह पैदा की गई थी और वहाँ उनको छोटे छोटे जिस्म दिए गए थे। इसलिए इस जिस्म को वो चीज़ याद नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ईमान के हवाले से है, क्योंकि अल्लाह बता रहा कि हुआ है, तो हम कैसे नहीं मानेंगे, वाकई हुआ है। और अंबिया ने इस ऐद को याद दिलाने के लिए हमेशा ये याद दिलाया, देखो अल्लाह से वादा करके आए हो और ऐद व पैमान करके आए हो कि तुम अल्लाह के बंदे बनोगे और अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं करोगे। और यहाँ के भूल गए हो, यहाँ के तुमने इंसानों की बंदगी करना शुरू कर दी, किसी ने सूरज की बंदगी करना शुरू कर दी, किसी ने चांद की बंदगी करना शुरू कर दी। यानी तुम्हारे अलावा जितनी ये दूसरी चीज़ें हैं, मखलूक हैं, ये तुम्हारी तरह मखलूक हैं और तुम इनसे ज़्यादा अफजल हो। आर मखलूक से ज़्यादा तुम ऊंचा दर्जा रखते हो अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में लगा रखा है इस कायनात को। अगर आप गौर करें, ये पूरी कायनात बिल वास्ता या बराह रास्त इंसान की खिदमत कर रही है, इसकी नौकरी कर रही है। गोया चांद अपनी ड्यूटी दे रहा है, सूरज अपनी ड्यूटी दे रहा है, समुद्र अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, हवाएं अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, बारिश और फरिश्ते, हत्ता कि ये निज़ाम जिस तरह पहाड़ों के फरिश्ते, बादल चलाने वाले फरिश्ते गोया इंसान की खिदमत कर रहे हैं। तो अपने इस खिदमतगारों का कोई उनकी पूजा करता है? कोई कभी ऐसा हुआ है दिमाग नहीं काम कर रहा है? कोई दुनिया में तुम समझो कोई अपने गुलामों की पूजा करता है, अपने नौकरों की पूजा करता है? कभी ऐसा हुआ है? बल्कि एक जैसे हम जिन्स जो होते हैं इनके भी पूजा करना सही नहीं है। तुमने ये क्या जुल्म किया है? तो इस तरीके से समझाया गया इंसानों को कि देखो किसी की बंदगी ना करो सिवाय अपने मालिक और खालिक की। ये तुम्हारा इज्जतदार सर सिर्फ अल्लाह अपने मालिक के सामने झुके और उसके अलावा किसी और के सामने ना झुके। और ये तुम हालांकि देखा जाए कितनी आसान बात है, कितना थोड़ा मुतालबा अल्लाह ने किया। और नजरियाती सिर्फ एक सोच का मुतालबा किया अल्लाह ताला ने। यकीन करो, जिस तरह कहा जाता है असल चीज सोच है, बाकी हड्डियां और गोश्त है। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ सिर्फ सोच की वजह से होता है, बाकी सारे इंसान एक ही जैसे होते हैं। तो ये सोच होती है अल्लाह के बारे में, आपने सोच क्या रखनी है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ आपका दिमाग गया कि कोई और माबूद है, कोई और दाता है, कोई और दस्तगीर है, कोई और मुश्किल, किसी और की वजह से अल्लाह ताला आपको देता है। अच्छा, अगर ये मामला हो गया तो मालिक फरमाता है ये वो नमक हरामी और गद्दारी होगी, कभी माफ नहीं करूंगा। और दुनिया में एक लाइन लगाई जा रही है, एक तरफ छांटी हो रही है अल्लाह के मुखलिस और खालिस बंदे कौन है, और एक तरफ जहन्नम की छांटी हो रही है कि नमक हराम और गद्दार कौन है, शिर्क और कुफर करने वाले कौन है, और शिर्क और कुफर करने वालों को अपना इमाम बनाने वाले कौन है। उन्हीं के अंदर समझा जाएगा इन कचरा लोगों को। और खालिस प्योर लोग जो होंगे, खालिस अल्लाह। और ये भी ज़हन में रखिए, खालिस ये नहीं कि आप खालिस हो गए हैं, असल मसला यह है कि उसने खालिस कर लिया है जिनको, वो खालिस करता है। ये एहसान मानो, अगर खालिस हो गए हो तो उसका एहसान मानो, उसने खालिस किया आपको अपने लिए, ये नहीं कि आप हो गए हैं। और वो जो खालिस करता है वो हकीमाना खालिस करता है, ऐसे कि अंधी बांट नहीं है। अल्लाह ताला देखता है कौन इस लायक है, वरना मालिक अपनी तरफ आने नहीं देता है। बजाय आप कह रहे फलां बंदा अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, ईमान की तरफ, और वो नहीं आने दे रहा है क्योंकि इसके दिमाग के अंदर खोट है, इसके अंदर जो है कुफ्र शिर्क के साथ लगाव लगा हुआ है। तब मालिक उसको नहीं आना है। पहले कुफ्र शिर्क से तो निकले, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ आने की तौफीक अता फरमाएगा। तो जिनको अल्लाह खालिस कर लेगा वो बचेंगे। यही चीज इब्लीस ने कही थी
कि मैं सबको रगड़ दूंगा सिवाय उनके जिनको मालिक तू अपना खालिस कर लेगा, उनके ऊपर मेरा बस नहीं चलेगा। तो मालिक ने उसी का कह दिया था कि यह सीधा रास्ता है। और कहीं मालिक ने खुद फरमाया कि मेरे बंदों पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा, जिनको मैं अपने लिए खालिस कर लूंगा। तो अल्लाह के बंदों, ये मामला समझने की कोशिश करो। मालिक फरमाता है इस तरह हम अपनी आयात को खोल खोल के बयान करते हैं। इसके बाद वो वाली मिसाल आई है जिसका पिछले दर्स में जिक्र आया था, ऐसे आलिम दीन जिनको अल्लाह ने अपनी आयात का इल्म दिया था, लेकिन वो दुनिया की तरफ झुक गए, दीनदारी के बजाय दुकानदारी उन्होंने शुरू कर दी, नमाज पढ़ाने के पैसे, अज़ान देने के पैसे, दीन का पूरा काम, और फिर वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से भी रोकते। काश ये जालिम सिर्फ माल लेते और बात सच्ची बताते। अल्लाह ताला ने कहा वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तुम्हारा माल भी खाएंगे, तुम्हें सच्ची बात भी नहीं बताएंगे। बताओ कितना बड़ा जुल्म है। तो इस अंदाज से उनकी मिसाल दी गई कि ऐसे उलमा जो ज़मीन की तरफ झुके, उनकी मिसाल जो है वो कुत्तों की सी है, ज़ुबान लटकाते हैं। उसके बाद मालिक ने आगे ये मजमून बयान किया जिसका आज आप सुन रहे हैं। मालिक फरमाता है कि देखो ये अल्लाह की आयात है जो आपके सामने पढ़ी जा रही है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है वो गुमराही में पड़ा रहने देता है। और हमने देखिए ये मजमून भी बड़ा ज़बरदस्त है। फरमाया वलकद ज़राना ले जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, बेशुमार जिन्नों और इंसानों को मालिक फरमाता है हमने अपनी जहन्नम के लिए पैदा किया है। अब बंदा गौर करे, अगर जिस तरह कुरान की बाद आयात अगली आयात पिछली आयात को खोलती है, वरना यहाँ आप रुक जाएंगे तो हैरानगी होगी कि जब अल्लाह ने उनको जहन्नम के लिए पैदा किया है तो फिर उनका क्या कसूर है बेचारों का। नहीं, आगे और बात बताई जा रही है। वजह क्या है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं, गौर व फिक्र करने वाला दिमाग दिया उनको अल्लाह ताला ने, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते, इसलिए जहन्नमी बनेंगे। फरमाया वलहुम आयुन ला युबसिरून बहा, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, गौर नहीं करते हैं। अंधा समझो उनको, आंखों वाला अंधा है, ये गौर नहीं कर रहे हैं जमीन और आसमान का निजाम कौन चला रहा है, सूरज कौन निकाल रहा है, चांद को कौन कटा पड़ा, बारिशें कौन बरसा रहा है, हवाएं कौन चला रहा है, तुम्हारी रोजी का रिज्क का इंतजाम कौन कर रहा है, तुम्हारा दाता कौन है, तुम्हारा मुश्किल है, गौर नहीं करते हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, कान है लेकिन बहरे समझो इनको, कौन है बात नहीं समझते हैं। खोल खोल के बयान करो, मेगाफोन में बताओ इनको, लाउड स्पीकर में इनको बताओ। कान होने के बावजूद इनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि इलाह वाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, वो है जिसके सामने जो को उसकी बात मानो, उसके मुकाबले में किसी की बात ना मानो। उसके मुकाबले में अगर उलमा की बात मानोगे तो तुम इनको अपना रब मान रहे हो। आज सबसे बड़ा मामला हमारे लिए ये खड़ा हो गया। अल्लाह की बात पेश की जाए तो आगे से तफसीरें पेश करते हैं। ये तफसीर नहीं मानते हो, इब्ने कसीर को नहीं मानते हो, आप महमूदुल हसन साहब को नहीं मानते हो, क्योंकि महमूदुल हसन साहब कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को पुकारना है, ये अल्लाह ही को पुकारना है। क्यों नहीं मानते हो? उनके इतने बड़े आलम हैं। बताओ महमूदुल हसन की बात को माने या अपने रब की बात को माने, किसको माने? कहते हैं कि देखो ये हमारे आला हजरत हैं, इतने बड़े आला हजरत हैं, इनकी बात भी नहीं मानते हो। आला हजरत कहते रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मदद, इनकी नजर न्याज के कायल थे, वास्ते वसीले के कायल थे। आला हजरत की भी बात नहीं मानते हो। तो बताओ हम आला हजरत की बात को माने या अपने रब की बात को माने? मालिक इस मसले को कितना खोल खोल के बयान कर रहा है। मालिक फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, इसी सूरह के अंदर ये देखिए, ये वो यार मालिक फरमाता है अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के जरिए पुकारो। वास्ता वसीला और सदका देना है तो अपने मालिक के अच्छे अच्छे नाम हैं। वो गफूर रहीम है, उसको कहो या गफूर रहीम मेरे गुनाहों को माफ कर दे, या अल वहाब मुझे ये औलाद अता फरमा। और जो भी उसकी सिर्फ लोगे उसकी रहमत जोश के अंदर आएगी। इस तरह वास्ते वसीले का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया, लेकिन इनको यकीन नहीं आता है। कहते हैं हाँ ठीक है अल्लाह ने बताया है, लेकिन हम सदका मानेंगे या अल्लाह अपने हबीब का सदका, 5 दिन पाक का सदका। अंदाजा लगाइए, इस तरह की दुआएं मांगेंगे मुशरिकाना तरीके से, और फिर हैरान होते अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, पता नहीं जुर्म क्या। और यही तुम्हारा जुर्म है, यही तुम्हारा जुर्म है। पूरी किताब के अंदर, इस अल्लाह की किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक आपको ये वास्ते वसीले का शिर्क इस अंदाज से नहीं मिलेगा। किसी और के वसीले से मांगो, क्योंकि किसी और का अल्लाह के ऊपर कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से बताया मालिक ने कि देखो ये गौर व फिक्र नहीं करते हैं, इनके कान हैं लेकिन बिल्कुल बहरे समझो, आंखें हैं लेकिन अंधे हैं, और गौर व फिक्र करने वाले दिलो दिमाग दिए मालिक ने लेकिन बिल्कुल नहीं समझते हैं। फरमाया उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह है।
ये चलते फिरते जानवर हैं, 2 टांगों वाले जानवर हैं, यकीन कीजिए। इनको पढ़े लिखे ना समझो कि PhD हैं हजरत साहब, ये मदीना यूनिवर्सिटी से फारगल तहसील हैं, ये देवबंद के फारगल तहसील हैं जी। पहले फारगल तहसील टॉपर जो देवबंद से निकले थे महमूद अल हसन, उन्होंने कुरान के पहले सफ़े के ऊपर शिर्क का इंजेक्शन दे दिया। शिर्क के जो दाई गुजरे हैं इनकी इज्जत कराना चाहते हो हमसे? इनको कुछ ना कहो, इनको कुछ ना कहो, फिर तुम्हें ना कुछ कहें। तो इस अंदाज से अल्लाह के बंदो ये बड़ी सादा बात है। फरमाया ये जानवर हैं, बल हम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। मालिक ने जानवरों से बदतर का और किसी जानवर का नाम नहीं लिया कि जो भी जलील तरीन हकीर तरीन जानवर है ना, जिसको आप समझते हैं कि कोई जानदार ऐसा है जिसको आप समझते हैं इंतहाई गंदी नाली का कीड़ा है, चाहे उससे भी बदतर है ये इंसान, अगर ये शिर्क की तरफ जा रहा है और मुशरिक है और शिर्क करने वालों को अपना इमाम और लीडर समझता है और अपने मालिक और खालिक की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जानवरों से बदतर। फरमाया उलाइका हुमुल गाफिलून, बिल्कुल गफलत में पड़े हुए, इनको होश ही नहीं है कि किसने इनको पैदा किया है, इनको मरना भी है, इनको आगे अंजाम क्या होने वाला है। बात ये बताओ, देखा जाएगा जी, देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? वहां तो तुम्हें खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हारे गले में पटे पड़े होंगे और 70 गज लंबी जंजीर के अंदर फरिश्ते तुम्हें घसीटेंगे कभी एक वादी के अंदर, खौफनाक जहन्नम के अंदर। अल्लाह जानता है। ये कल मैंने एक वीडियो देखा ये लावे का, मेरी अक्ल हैरान हो गई कि ये लावा किस तरीके से निकल रहा है जमीन के अंदर से, ऐसा उछल रहा है उसके अंदर कि आगे पीछे उसके पहाड़ हैं और उस पहाड़ को भी क्रॉस करके दूसरी तरफ गिर रहा है जाके, अंदाजा लगे ऐसा लावा और पे बह रहा है। ये मैं कहता हूँ सिर्फ इतनी सजा दे दी जाती है इनको, तो ये बहुत बड़ी सी। जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि जहन्नम की आग को दहकाया गया और वो सुर्ख हो गई 1000 साल, वहां अल्लाह के 1000, अल्लाह बेहतर जानता है, उसको सुर्ख हो गई और फिर और 1000 साल उसको दहकाया गया खूब, तो फिर वो नीली हो गई और फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फिर उसको और दहकाया गया 1000 साल और फिर वो काली हो गई। अब वो काली आग है, अंदाजा लगाइए, और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी आग से 70 गुना बड़ी है। तो साहबा ने जब ये देखा डर गए और कहा या रसूलल्लाह ये एक ही बड़ी थी, ये 1 गुना वाली आग भी थी, ये बड़ी खौफनाक आग थी, तो 70 गुना इससे बड़ी आग। अंदाजा लगाइए, पीप और खून की वादियां वहां, और उबला हुआ तांबा इनके मुंह के अंदर डाला जाएगा, सर के ऊपर डाला जाएगा वो, उसके बाद जिल्द इनकी बिल्कुल पिघल कर जिस तरह मोम होती है इस तरह नीचे आ जाएगी और फिर बदल ना हम जुलूदुन गैरा। मालिक फरमाता है एक जिल्द क्या, एक और जिल्द बनाई जाएगी, वो जलेगी, फिर तीसरी जिल्द बनती रहेगी हमेशा। मालिक फरमाता ताकि आग के अज़ाब चखे। और फिर कहीं जब मौत पकड़ेंगे, मौत आ जाए और फरिश्ते कहेंगे एक मौत से काम नहीं चलेगा, 1000 मौतों को पुकारो, अब तुम्हारी मौत आने वाली नहीं। इस तरह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के बंदों उस आग के अंदर चले जाओगे। ये ज्यादा बेहतर है या दूसरी तरफ वो जन्नतुल फरदौस की बहारें? मालिक ने फरमाया, अकल हैरान है मालिक ने अपने बंदों के लिए, सिर्फ उनके लिए जो शिर्क ना करें। बस हदीस के अंदर आता है जब ये जहन्नम की आग के अंदर जल रहा होगा उस वक्त फरिश्तों के जरिए से पूछा जाएगा अगर पूरी जमीन तुम्हें सोना बना के इतनी और दे दी जाए, क्या तू उस जहन्नम की आग से इससे निकलने के लिए तैयार है? वो फौरन कहेगा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और कहा जाएगा कज़ाब झूठे, अब तू कह रहा है मैं तैयार हूं। अल्लाह ने बहुत कम मुतालबा किया था। और इस तरफ इशारा करेंगे ये जो अभी बयान आपके सामने आया है कि जब तू आदम की पुश्त में था अल्लाह ने सिर्फ तुमसे इतना मुतालबा किया था कि देखो मेरे साथ शिर्क ना करना, बस इतना मुतालबा था और कोई मुतालबा नहीं था तुमसे। वो तो मुतालबा तुमने नहीं किया, तुमने शिर्क को शिरे मादर समझा हुआ है। कुफ्र शिर्क और कुफ्र शिर्क फैलाने वालों को अपना इमाम समझना, अपना लीडर समझना, ये कोई मामूली जुर्म है? अपने मेहरबान रब से तू गाफिल है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता था? सूरह यासीन के अंदर है जब ये ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम के अंदर जा रहे होंगे, ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की आग की तरफ जा रहे होंगे, उस वक्त फरिश्ते पूछेंगे, अल्लाह कहेगा इनको रोको जरा, बेईमानों से पूछो वो दिमाग नहीं काम करता था? उस वक्त ये हैरान हो जाएंगे कि हमारे साथ क्या मामला। कभी अपने काबरीन को लानत करेंगे, कभी अल्लाह से फरियादें करेंगे, या अल्लाह इन पर दोहरा अज़ाब लाई, माल इन बेईमानों ने हमें काम पहुंचा दिया। और कहीं कहेंगे ईमान की बात आई भी थी, कानों ने सुनी भी थी, और बेईमानों तुम्हारी वजह से हम इधर नहीं आए और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत, इस तरह कहेंगे। अल्लाह के बंदो ये वक्त आने वाला है, ये दर्स हमेशा इसी तरह नहीं जारी रहेंगे। ये चंद लम्हों का मसला है, यकीन कीजिए दुनिया खत्म हो जाएगी, ये क़यामत पीछे गुजरी बात मालूम होगी और फैसला चुका दिया जाएगा। और फैसला वो जो होना है वो इस ईमान की बुनियाद के ऊपर होना है। आज जो बताई जा रही है अल्लाह की किताब बिल्कुल खोल खोल के इस मसले को बयान फरमाती है। मालिक फरमाता है इस तरीके से बातें खोल के बयान कर दी गई हैं, ये मुकाफिल लोग समझते नहीं हैं। और फिर मालिक ने इस अंदाज से यहाँ वो वाली आयत आ रही है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, अल्लाह के अच्छे से नाम है उनके ज़रिए पुकारो। वज़र अल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माई, छोड़ो उनको
जिन्होंने अल्लाह के अस्माए हुस्ना के अंदर, ईमान के अंदर खराबियां लाई हैं और दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों के जरिए पुकारते हैं, बिल्कुल इनसे लातलकी का इज़हार कर दो। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, बिल्कुल ये अपने अंजाम को पहुँच के रहेंगे, इन्होंने पहुँचना है वहाँ। मालिक फरमाता है व मिम्मन खलकना उम्मतों यहदूना बिलहक़ व बिही यादिलून, और वो लोग जिन्होंने हमारी याद को जुटलाया है, और ये नहीं बताया गया कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हमारे मखलूक में, हमारे बंदों में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसको मानते हैं और ठीक ठीक हक़ के मुताबिक, वो हदायत के मुताबिक इंसाफ करते हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी याद को जुटलाया तो उन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। बताइए, अल्लाह ताला के इस मंसूबे को कौन रोक सकता है कि हमारी याद को जुटला दिया, मालिक फरमाता अब हम इनको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। बताओ कैसे रोकोगे इनको? आज तो कई दफ़ा मैं हैरान हो जाता, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझ में बात, जब मालिक उनको तबाही की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की याद को जुटला दिया है। अपने बड़ों को माना है, अपने मन को माना है, अपनी बातें चलाई हैं, अल्लाह की बात नहीं चलाते हैं, अपने अकाबरीन की बातों को चलाते हैं। और सबसे बड़ा इनका जुर्म ये है, इन्होंने अल्लाह की किताब को परखा है अपने अकाबरीन के सिस्टम के ऊपर। ये मसला, और ये सुनो मेरे प्यारे भाइयों, इन्होंने अपने अकाबरीन को म्यार बना के अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश की है। हालांकि कहना होना क्या चाहिए था, अपने अकाबरीन को किताब के मुताबिक परखते, अपने अकाबरीन को किताब के मुताबिक परखो। ये किताब को अकाबरीन के मुताबिक परखते हैं। बताओ किस तरह इनको हिदायत मिलेगी? ये मसला है अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों। मालिक फरमाता है इनको हम ले जाएंगे, वह उमली लहुम, सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या कलाम है। मालिक फरमाता है वह उमली लहुम, मैं इनको डील दे रहा हूं, इन्ना कैदी मतीन, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। ये ना समझो कुछ नहीं हो रहा है, हम इनकार कर रहे हैं, मोमिनों के साथ नहीं आ रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में दौड़ते चले जा रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा है, मालिक की रहमतें बरस रही है। और डील है, ये वो डील है जो तुम्हें दी जाए, ये वो अजाब है जो दुनिया में तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, तुम्हें हदायत से महरूम कर दिया गया है, मालिक की तरफ आने का रास्ता बंद कर दिया गया तुम्हारे लिए। इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है? इससे बड़ी कोई जिल्लत हो सकती है? मालिक फरमाता मेरी कैद का कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत बड़ी तदबीर है अल्लाह ताला की, और इंसान के लिए बहुत बड़ी ये बात है कि अल्लाह ताला उससे तौफीक ही छीन ले कि अल्लाह की तरफ आने का रास्ता ही उसके लिए बंद कर दिया गया है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दर्स के हवाले से या कोई भी और आप दीनी मसला पूछना चाहें तो आपके लिए मौका है, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। किसी मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? ये सवाल किया गया है कि क्या किसी मुशरिक के पीछे सलात पढ़ सकते हैं। देखिए, ये मसला आप किसी से भी अगर आप पूछे ना, किसी मसलक से, किसी भी हाल में दीन से पूछोगेगा नहीं, क्योंकि असूली तौर पर तो शिरक करने वाले को इमाम नहीं बनाया जा सकता। अब मसला ये है कि अपने शिरक को शिरक नहीं समझते, अब क्या किया जाए? तो आप देखें जितने मसलक पाए जाते हैं, कोई मसलक इस शिरक से खाली नहीं है, कोई मसलक। बरेलियों के पास जाओ, नबी अलैहिस्सलाम नूर के हैं, हर जगह हाजिर नाजिर हैं, पुकारो या रसूल अल्लाह, हजरत भी हैं मौजूद, इनके अंदर ये शिरक, वास्ते वसीले का शिरक इनके अंदर। देवबंदियों का शिरक मैंने अभी आपको बता दिया है, कहते हैं अल्लाह के बंदों को खालस वास्ता है रहमत इलाही समझकर, अगर आर्जी तौर पर उनको भी पुकार लिया जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है। अहले हदीसों के पास जाओ, कहते हैं मुर्दे सुनते हैं, कब्रों में हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। बताओ, सब कुछ, हर शिरक इनके अंदर मौजूद है। तो कैसे अपनी नमाजों को आप बर्बाद करेंगे जिसका शिरक साबित हो जाए? जब तक मालूम नहीं था वो मामला और है, लेकिन जब बात उठी हुई है अब और आपके सामने बात आ चुकी है कि शिरक है, ये तागूत है, तो उसके बाद इनका कुफ्र करना ये ईमान का हिस्सा है। और ऐसों को इमाम बनाना, इसका मतलब है कि आपको ईमान की और सलात की कोई कदर नहीं है, क्योंकि सलात बड़ी कीमती चीज़ है। ईमान के बाद सबसे पहली आजमाइश है आपके ऊपर सलात है, ये ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान के बाद याद रखिए, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौक़ूता, ये जो सलात है ये 5 वक्त के लिहाज से सिर्फ मोमिनों के ऊपर है, जो ईमान बिल्कुल खरा ईमान हो, जिनके अंदर बाल बराबर शिरक ना हो, ये सलात उनके लिए। अभी ये बिल्कुल अगले महीने तक ये रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, वहाँ भी देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमानदारों मोमिनो, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ये रमज़ान का महीना है, किसी और के लिए नहीं। तो जिसका ईमान ख़राब है या पहले जिसकी किताबों से जो शिरक साबित हो गया है, जिनकी निशानदेही की जा रही है, अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे, अब वो हमारे इमाम और लीडर नहीं है। इनको इमाम बनाना, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना, शिरक करने वालों के पीछे, ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है।